आदाब, एहसास टाइम्स में आपका खैर मकदम है। बाबरी मस्जिद हत्याने के बाद अब ज्ञानव्यापी मस्जिद में रेंग रहे हैं जहरीले संघी सपोले। वजू खाने से निकले फव्वारे के पत्थर को शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है और इस ताल्लुक से मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हुए एक तरह से जैसे फिरका वाराना रंग देकर मुल्क में फसाद करवाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश झूठे प्रोपेगेंडा में हमेशा की तरह गोदी मीडिया और भाजपा आईटी सेल पेश है। इसके अलावा अगर अदालत की बात की जाए तो बगैर पुख्ता सबूत, बगैर किसी तहकीक के ही कोर्ट की जानिब से वजू खाने के हिस्से को सील करवा देना बेशक गैर मुनसिफाना फैसला है और सीधा फरमान है कि आने वाले दिनों में सजदों व तस्बीहात की उस पाक मुक़द्दस सरजमीन पर बुतों की परस्तिश की जाएगी, जहां बरसों से अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। अनकरीब वहां शंख और घंटियां बजेंगी, क्योंकि अदालतें भी उन्हीं की और हुकूमत भी उन्हीं की। बाकी वो तमाम गुलाम मिशनरीज मौजूद हैं जो एक इशारे पर इंसानियत को कुचलते हुए हैवानियत का नंगा नाच खेलेंगे। खैर, ये अपनी कौम अपने संगी आखाओं के वफादार हैं, पालतू गुलाम हैं, सो ये अपनी वफादारी का मुजाहरा तो करेंगे भी और निभाएंगे भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक मुसलमान क्या कर रहा है, बिलखुसूस वो जो खुद को कौम का कायद, रहबर, रहनुमा, लीडर, मुफक्किर, फला होने का दावा करते हैं, जो हिकमत और मसलहत के नाम पर तागुती ताकतों के साथ ईद मिलन की पार्टियां मनाते हैं। ऐसे वक्त में इनका ये रसूख, इनके ताल्लुकात कहाँ हैं? कौम के पैसों से की गई इनकी शानदार दावतों का सिला कहाँ है? कौन सा सेकुलर इनकी मस्जिदों के हक में आगे आकर इनका साथ देगा? हमसे जब हमारी बाबरी मस्जिद छीनी गई तब भी हमारे रहनुमाओं ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अमन व भाईचारगी को बरकरार रखने की नसीहत हमें ही की। मानो भारत में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने का ठेका हमने ही लिया हुआ है। खैर, बुजुर्गों की नसीहत का मान रखते हुए हमारे गैरतमंद नौजवान खून के घूंट पीकर रह गए। सड़कों चौराहों पर जब हमारी बच्चियों के सर नंगे किए गए तब भी हमारे मिली रहनुमाओं ने मुश्किल हालात में हराम भी हलाल बन जाता है वाली हदीस पेश कर दी और एक बार फिर इनकी नसीहत के आगे हमारी जांबाज बच्चियों ने सर खम कर दिया। और ये सब देखकर तागुती ताकतों के हौसले मजीद बढ़ गए। अब तो अजाम पर पाबंदी लगाई जा रही है, जगह जगह मजहबी मुकामात ढाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि खबरों में लेटे हमारे मरहूम बाप दादा और बुजुर्गान दीन को भी सुकून से सोने नहीं दिया जा रहा। खबरें खोदकर इनकी हड्डियां तक निकाली जा रही हैं। मुर्दा तो मुर्दा, अब तो जिंदा मुसलमानों के सरों की छतों पर भी बुलडोजर चलाकर हमारी रोती बिलकती माओं, बहनों और बच्चों को सड़कों पर खींचा जा रहा है। और मुसलमान खामोश हैं, मुस्लिम कायदीन खामोश हैं। आज जो लोग मस्जिद के वजू खाने से निकले एक फव्वारे के पत्थर को शिवलिंग कह रहे हैं, हैरत नहीं होगी जब कल को वो मस्जिद के मीनार को कृष्ण का मुकुट कहेंगे। परसों मस्जिदों में लगे आलिशान झूमरों को देवी के माथे का तिलक कहकर दावा किया जाएगा और तरसों मुस्लिम घरों की औरतों को भी रंभा, उर्वशी और मेनका का अवतार कहकर हमारी ही नजरों के आगे हमारी बाहया औरतों बच्चियों को भूखे कुत्तों की तरह घसीटते हुए ले जाया जाएगा। शायद उस वक्त भी हमारे रहनुमा व कायदीन खामोश तमाशाई बने बेगैरतों की तरह सब्र व तहम्मुल की नसीहत करेंगे, अमन व अमान की अपील करेंगे, या एसी लगे आलिशान कमरों में एक दो अखबारी बयान जारी करके खुद को इस दौर का सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा मुजाहिद तस्वुर करेंगे। जैसे हमेशा की तरह इस बार भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने किया है। जी हाँ नाजरीन, हर बार की तरह गुज़िश्ता रात भी हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला ने एक हंगामी ऑनलाइन इजलास का एक रिवायती तमाशा किया है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और मुल्क की मुख्तलिफ मस्जिदों, इमारतों के सिलसिले में फिरका परस्त ताकतों ने जो रवैया इख्तियार कर रखा है, इस पर तफसील से गौर खौस किया जाएगा। जबकि ये गौर खौस का ढोंग आज कोई नया नहीं है, बल्कि बरसों से ये लोग यही सब करते आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद मामले में भी इन्होंने यही किया था, तलाक मामले में भी यही ड्रामा चला था, हिजाब मसला हो, अजान मामला हो या ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला, हर बार यही रिवायती इजलास, यही मीटिंग्स, यही बातें, यही दावे, यही सब कुछ। नया तो कुछ हुआ ही नहीं। और ये इजलास वगैरह करने का नतीजा क्या हुआ? क्या बाबरी मस्जिद मिल गई?
उस वक्त भी शहीद होने वाले बेकसूर मुसलमानों को क्या इंसाफ मिल गया? क्या मुसलमानों के दिलो दिमाग पर लगे वो जख्म भर गए? क्या बच्चियों के सर पर हिजाब आ गया? या ज्ञानव्यापी मस्जिद को तनाज़ा बनाने से रोक दिया गया? आखिर इनकी इन मीटिंगों से किसको क्या हासिल हुआ, क्या फायदा पहुंचा है? यूं अपने नामों के आगे पीछे ट्रेन जितने लंबे चौड़े ओहदे लगाकर एसी लगे आलीशान कमरों में बैठकर इजलास मीटिंग्स करने से या एसी की गाड़ियों में घूमने से, बड़े बड़े स्टेजेस पर जलवा नशी होकर लंबी चौड़ी तकारीर करने से आज तक न कभी किसी को इंसाफ मिला है, ना ही कोई इनकलाब आया है। और कहाँ है वो मदनी परिवार के चश्मो चिरागां जिनकी सवारियां बात बात पर मोहन भागवत से गले मिलने के लिए निकल जाती हैं, जो सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को कैदोबंद से आजाद करने का दावा करते हैं, जिन्होंने रातों रात जिनीवा पहुंचकर हजारों कश्मीरी और गैर कश्मीरी मुसलमानों की तकदीर लिखने का फैसला कर लिया था। ऐसे वक्त में क्यों इन सभी को सांप सूंघ जाता है? खैर, अगर सांप सूंघ जाता तो बात और थी। बात सिर्फ सांप सूंघने की नहीं है, यहाँ बात और ही है, क्योंकि खुद अमन के कबूतर बनकर ये लोग इकबाल के शाहीनों के पंख काटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक कोशिश के तहत जमीयत ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के ताल्लुक से मुस्लिम कौम से ये अपील की है कि किसी तरह के भी अवामी मुजाहरे ना करें, दूसरी तंजीमें बराह रास्त इसमें मुदाखलत ना करें, सोशल मीडिया पर तकारीर हरगिज ना करें। वैसे इनकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि इन्होंने मुसलमानों से जो अपील की है वो महज शो ऑफ है और कौम के नौजवानों को जज्बाती गलत बताकर खुद को बहुत बड़ा इस दौर का सेक्युलर बनाकर पेश करने की घटिया कोशिश है। इससे कबल माह रमजान में भी जमीयत की जानिब से ऐसी ही एक कोशिश हो चुकी है। इन्होंने माह रमजान में बिलावजह मुसलमानों के नाम ये अपील की थी कि मुसलमान गैर मुस्लिम दुकानों का बाइकॉट ना करें, जबकि मुसलमानों की जानिब से इस तरह की कोई पेशरफत हुई ही नहीं, बल्कि हमेशा की तरह मुसलमान अपने हिंदू भाइयों की दुकानों में बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रहे थे। बावजूद जमीयत की जानिब से बिलावजह इस तरह का शोशा छोड़ा जाना गैर जरूरी था। इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों के ताल्लुक से एक गलत पैगाम दिया जा रहा है। आज भी यही सब कुछ हो रहा है, जबकि मुसलमानों की जानिब से कहीं किसी किस्म का एहतजाज या मुजाहरा नहीं किया जा रहा। फिर भी इस तरह की अपील यकीनन समझ के बाहर है। बहरहाल नाजरीन, यहाँ किसी को कोई शौक नहीं है कि वो अपना काम धंधा घर बार छोड़कर सड़कों पर आए। सभी को अपने भारत में चैन सुकून से जीना है। मदनी जी को अगर इतनी ही फिक्र है तो ये अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को उनकी बाबरी मस्जिद वापस लौटा दें। ज्ञानव्यापी मस्जिद पे जो संघी साया मंडला रहा है इसको हटा दें। उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी जैसे हमारे रहनुमा और उमर खालिद सिद्दीक कप्पन जैसे बेकसूर नौजवानों को आज़ाद करवा दें, वरना बार बार इस तरह का ढोंग करना बंद कर दें। जहां बात ज्ञानव्यापी की छिड़ी है तो मोहतरम नदवी साहिब को हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, सही पकड़े, ये वही सलमान नदवी साहिब हैं जो खुद को बहुत बड़े दानिशमंद होने का दावा करते हैं, जो बाबरी मस्जिद मामले को लेकर श्री श्री रविशंकर से मुलाकात कम डील करने के लिए पहुंच गए थे और सीना ठोक कर ये दावा कर रहे थे कि मुसलमान अगर बाबरी मस्जिद मामले पर मसलहत कर लेंगे तो आने वाले दिनों में मुसलमानों की तमाम इबादतगाहें महफूज हो जाएंगी। अरे इन्होंने तो एक तरह से सीधा सीधा बाबरी मस्जिद का सौदा ही कर दिया था। मस्जिद के बदले यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, अस्पताल वगैरह की तामीरी ख्वाब तक देख लिए थे। यहाँ तक कि 9 नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद के बदले 5 एकड़ जमीन की भीख देने का फैसला किया था, तो सबसे ज्यादा खुशी से उछलने वाले यही साहिब थे कि इनकी दिली मुराद जो पूरी हो गई थी, इनकी भविष्यवाणी जो पूरी हो गई थी। ऐसे सिपे सालारों से कौम क्या और कैसी उम्मीद कर सकती है, जो बाबरी मस्जिद के बदले दी जा रही 5 एकड़ की भीख लेने के लिए भी योगी की चौखट तक जा पहुंचते हैं। आज कहाँ हैं ये सारे अमन के कबूतर? सबर, अमन, भाईचारगी, इत्तेहाद के नाम पर इन्होंने ही इकबाल के शाहीनों को पिंजरों में कैद करके जालिम गिद्धों को नोचने, खून चूसने के लिए खुला छोड़ दिया है। यकीन जाने यही हैं जिन्होंने मुस्लिम नौजवानों को बार बार कमजोर करने की कोशिश की है। और याद रहे,
वक्त रहते अगर हम अपने हालात नहीं बदलेंगे तो अल्लाह ना करें अनकरीब यही अमन के कबूतर हमारे शहीद नौजवानों की खून में तरबतर हड्डियां गिनते नजर आएंगे। और कल बाबरी मस्जिद गई है, आज ज्ञानव्यापी मस्जिद निशाने पर है और आने वाले दिनों में इनकी जगह हर शहर हर गली की मस्जिद होगी। ऐन मुमकिन है फौरन बाद हमारे आपके घरों पर बुलडोजर भी चलेंगे। लेकिन फिक्र ना करें, हालात जैसे भी हों हमारे साथ हमारे रहनुमा व कायदीन मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हर तबाही हर बर्बादी और हर क़यामत के बाद इनकी जानिब से एक अखबारी बयान ज़रूर जारी किया जाएगा। फ़िलहाल आप वीडियो के शुरू में दिखाई गई महमूद प्राचा की इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो इन्होंने देखें और हालात को समझने की कोशिश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।